रमा बहुत दुखी थी। उसका जीवन एक भयानक तूफान में फंस गया था। कुछ महीने पहले उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह दुख सहन करना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। दुख के साथ साथ रमा को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। उसके पति के व्यापारिक साझेदार ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी, जिससे वह कर्ज में डूब गई थी। उसके पास अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए पैसे नहीं थे। रमा पूरी तरह से टूट चुकी थी। जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दिन एक संघर्ष था और रातें अनगिनत आंसुओं से भरी होती थी। उसने सोचा कि क्या उसके दुखों का कोई अंत है। उसके मन में बुरे विचार आने लगे। आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता लग रहा था। उसने सोचा कि इस दर्द से मुक्ति पाने का यही एकमात्र तरीका है। एक दिन रमा की एक पुरानी मित्र सुधा उससे मिलने आई। सुधा ने रमा की दुर्दशा देखी और समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। सुधा ने रमा को शिरडी जाने और साईं बाबा का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। रमा पहले तो झिझकी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सुधा के आग्रह पर वह मान गई। रमा और सुधा एक साथ शिरडी के लिए रवाना हुई। शिरडी पहुंचकर वे सीधे साईं बाबा के मंदिर गईं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी बाबा के दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। रमा भीड़ में बहती हुई मंदिर के अंदर चली गई। जब वह मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंची तो उसने एक अजीब शांति का अनुभव किया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सांत्वना दे रही है। सुधा ने रमा को बाबा के चरणों में बैठने और प्रार्थना करने के लिए कहा। रमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की सारी पीड़ा बाबा के सामने रख दी। उसने उन्हें अपने दुख, अपनी निराशा और अपनी लाचारी के बारे में बताया। अचानक रमा को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सुधा की आवाज सुनाई दी, जो धीरे से बोली, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो। यह साईं बाबा के प्रसिद्ध शब्द थे। रमा को लगा जैसे बाबा खुद उससे बात कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा उसकी रक्षा करेंगे। रमा ने बाबा के चरणों में अपना माथा टेका और प्रण लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह बाबा पर भरोसा रखेगी और अपने जीवन को फिर से बनाने की पूरी कोशिश करेगी। शिरडी से लौटने के बाद रमा को लगा जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपनी बेटी की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी किस्मत बदलने लगी। उसका व्यवसाय चल निकला और वह अपने कर्ज चुकाने में सफल रही। उसकी बेटी भी खुश थी और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही थी। रमा जानती थी कि यह सब बाबा की कृपा के बिना संभव नहीं था। उसने अपने जीवन में साईं बाबा की शिक्षाओं को अपनाया। सब्र रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना और कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। रमा की कहानी हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें, कड़ी मेहनत करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं है। जीवन अनमोल है और हमेशा एक नया दिन आशा लेकर आता है।